بالکल उसी तरह जैसे उन्होंने 8 फरवरी को किया था। बात यही है कि आपने 1.5 साल पहले भी इलेक्शन चोरी ही किया और आपने आज भी इलेक्शन चोरी ही किया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप तमाम तरफ फसायत, जबर और हर तरह के जुल्म के बावजूद भी अवाम की सोच नहीं बदल सके। आज जिस तरह लोग निकले हैं, जिस तरह उन्होंने वोट कास्ट किए, जिस तरह से उन्होंने अपने वोट के ऊपर पहरा दिया और जिस तरह से उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो अपने नजरिए के साथ डट कर खड़े हैं, ये तमाम अमल इंतहाई काबिल तहसीन है। और यकीन मानिए कि ये बहुत बहुत ज्यादा हौसला अफजा भी है। इससे उम्मीद की एक नई किरण जाती है। वो इसलिए कि कुछ दिन पहले तक जो मायूसी के बादल थे और लग रहा था कि जैसे कोई भी काविश जो है वो कामयाब नहीं होती, तो वहां पर आज लोगों का जो जज्बा देखा है, जो जोश देखा है और जिस तरीके से लोगों की मोहब्बत देखी है और जो उनकी नजरिए की क्लैरिटी देखी है, उसके बाद वो तमाम जो आप समझ लें नाउमीदी थी वो खत्म हो चली है। और आपको ये देख कर मनाजिर, असल बात देखिए ना, जो असल रिजल्ट है ना, उनकी बात कर रही हूँ। असल रिजल्ट तो वही है। क्या फर्क पड़ता है कि आप फॉर्म 47 पर किसी का भी नाम लिखते, उससे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाता अगर आपका फॉर्म 47 भी यही बन जाता पीटीआई की जीत का, तो तब भी क्या मरियम नवाज वजीर आला न रहती, या इनकी हुकूमत खत्म हो जाती, या इमरान खान जेल से बाहर निकल आता? कुछ भी ना बदलता, सब ऐसे ही रहता। लेकिन ये तो इसको आप छोड़ दीजिए कि ये जीत की ये नशिस्त पे बैठेगा कौन जाके, वो आप लानत भेज दीजिए उस एक नशिस्त के ऊपर, जो इन्होंने उन तमाम नशिस्तों की तरह लानत भेज दीजिए जो इन्होंने पहले भी चोरी से ली हुई है। तो एक और सही, ये लानत वाली कमाई इन्हीं को मुबारक हो। लेकिन जो आपके लिए खुशी की बात है वो क्या है? वो आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपकी अवाम आज भी नजरिए के साथ खड़े हैं। वो आज भी हर तरह के जुल्म और जबर के खिलाफ खड़े हैं। वो मायूस होकर घरों में नहीं बैठ गए कि जनाब हमारे बाहर निकलने से क्या होता है, हमारे वोट कास्ट करने से क्या होता है, हमारा वोट तो चोरी हो जाता है। वो इस वजह से मायूस नहीं हो गए। और ये आप लोगों के खिलाफ इनका सबसे बड़ा हथियार है। ये शुरू से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको मायूस कर दें, किसी भी तरह आपको ये बराबर करा दें कि जनाब ताकत ही हर चीज है, कबूलियत हम नहीं होने देंगे, हम नहीं मानते। तुम्हारी क्या औकात है, तुम कीड़े मकोड़े, तुम जाके घरों में बैठो, तुम्हारे वोट हमारे पैरों तले। ये आपको बार बार डंडे मार के, आपका खून निकाल के, आपको गोलियां मार के, आपके वोट की पर्ची को रोन के बार बार आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप मायूस होकर घरों में बैठ जाए। और आप जितनी दफा बाहर निकलते हैं, चाहे आप एहतजाज के लिए निकलें, चाहे आप वोट की पर्ची पर मोहर लगाने के लिए निकलें, आप उतनी दफा इनको जाके जलील करके आते हैं। ये बता के आते हैं कि हम तुम्हारी इस डर को, इस खौफ को, तुम्हारी इस फस्तायत को और तुम्हारी इस लाकानूनियत को जूते की नोक पर रखते हैं। हम फिर निकलेंगे, तुम फिर वोट चोरी करो हम फिर निकलेंगे, तुम फिर वोट चोरी करो हम फिर निकलेंगे। और हर दफा ठप्पा लगा के आएंगे। तुम कितने इलेक्शन चुराओगे? कितने साल आपने इस तरह इलेक्शन कराना है? 1 साल, 2 साल, कितने जिमनी इलेक्शन, 10 साल, कितनी देर आपने आवाम से लड़ना है? किस तरह अपनी शिकस्त का आपने ये जो मुंह काला किया हुआ है अपना, उसी शिकस्त से मुंह काला करना है? कितने साल करेंगे आप? क्योंकि अवाम के अंदर अब ये बात इमरान खान की नहीं है, अब ये बात जो है वो नजरिए की है।